अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सबको प्रणाम। बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने रामचरितमानस से एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। उस प्रसंग में कितना सुंदर रहस्य छिपा है, यही रहस्य मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। धर्म प्रेमी सज्जनों, रावण जो है राक्षस था, ये बात सही है, लेकिन रावण अपने दिल से उतना बुरा नहीं था। रावण राम बनाना चाहता था। वो भी चाहता था कि मैं राम बनूं, हमको सब लोग पूजा करें। उसके मन में ऐसा था कि हमको सब कोई अच्छे नज़र से देखें, ऐसा वो चाहता था। लेकिन देखिए क्या हुआ। एक ही कारण था कि रावण को राम बनने से रोक दिया। वो कारण रावण को राम नहीं बनने दिया। देखिए वो कारण क्या था, आज आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। बंधु, सीता हरण होने के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा। रावण जब सीता का हरण कर लिया, लाकर अशोक वाटिका में रख दिया, उसके बाद एक दिन की बात है कि मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप सीता हरण की तो आप में तो वो गुण था कि आप चाहते तो राम का भी रूप धारण कर लेते थे। आप में तो कोई भी रूप बना लेने की शक्ति है, तो आप जो साधु का भेष बनाए, इससे तो अच्छा होता कि आप राम बन करके और सीता का हरण करते और बहुत आसानी से हरण कर लेते। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होता, वो मरीज का जान भी नहीं जाता, ये सब कुछ नहीं होता। आप राम बन करके और सीता का हरण आसानी से कर सकते थे। मंदोदरी के ऐसा कहने पर जानते हैं रावण क्या बोला? राम बोला कि मैं तो राम बनने को सोचता था। मंदोदरी से रावण बोला कि मंदोदरी, मैं भी यही सोचता था कि मैं राम बनूं, क्योंकि मैं राम बनकर भी मैं ये काम कर सकता था। राम बनने को सोचता था, लेकिन जब मैं राम बनने के लिए मन में रखता था कि राम बनूं, तो होता था क्या कि हर स्त्री मुझे माँ के समान दिखाई पड़ती थी। जब मैं राम का चित्र अपने मन में करता था, तो हर स्त्री मुझे माँ के समान दिखाई पड़ने लगती थी, और उस पवित्रता को मैं निभा नहीं सका। इसीलिए मंदोदरी, मैं साधु का रूप बनाना सोचा कि साधु का रूप ही अच्छा रहेगा। राम तो मैं नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि राम बनते बनते मेरे अंदर वो साधुता आ जाती है और हर स्त्री मुझे माँ के समान दिखाई पड़ने लगती है। ये सोचकर मैं साधु का रूप धारण किया, और साधु का रूप इसलिए पकड़ा कि लोग ये समझेंगे कि जिस रूप पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, साधु का रूप कैसा है कि हर कोई साधु पर विश्वास करता है कि साधु सज्जन आदमी को कहते हैं। तो मैं साधु इसलिए बनना मन में विचार किया बनने के लिए कि सब लोग साधु पर विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है इस रूप पर। इसीलिए मैं साधु बन करके ये बताया कि जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, वही व्यक्ति वही सबसे बड़ा छल कर सकता है। अर्थात साधु बन करके साधु के रूप को भी लोग भ्रमित कर देते हैं और साधु के रूप को भी बदनाम कर देते हैं। इसलिए मैं साधु बन करके ये बताया कि जिस पर सबसे बड़ा विश्वास किया जाता है, वही सबसे बड़ा छल कर सकता है। बंधुओं, यही बात बताकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीता।